Assalamualaikum, it's me Saida Kolalala and I hope this video will find you in best of your health. तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सेंटेंस एंड टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। एमडीके के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट 1 to 2 MCQ इससे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस इज़ एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट गिव अस कंप्लीट थॉट, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ पर देखिए सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। सेंटेंस ऑलवेज गिव्स अस कंप्लीट थॉट, ये हमें हमेशा कंप्लीट मीनिंग देता है, मतलब ये है, ठीक है। एग्जांपल में देखिए शी इज़ अ गर्ल हु स्पीक्स अ लॉट ड्यूरिंग क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर शी क्या है, ये सब्जेक्ट है। शी सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में बाकी हिस्से को हम प्रेडिकेट कहते हैं, जिसमें वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इज़ गर्ल हु स्पीक अ लॉट ड्यूरिंग क्लास, ये प्रेडिकेट है और ये शी जो है ये सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट एक्चुअली टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है। वो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट ने क्या किया, तो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्ट होता है। तो किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है और वो कंप्लीट मीनिंग देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिट डाउन। तो ये सिट डाउन एक एग्जाम्पल है। क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? तो जी ये एक सेंटेंस है, क्योंकि ये एक कंप्लीट थॉट देता है। आप में से बहुत सारे कहेंगे कि यहाँ पर तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, और हमने पढ़ा कि यहाँ किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होता है। तो जी यहाँ पर सब्जेक्ट जो हिडन है वो अंडरस्टूड है। यहाँ पर यू इज़ अंडरस्टूड, ठीक है। यू सिट डाउन यानी हम जिसकी तरफ इशारा करते हैं, जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर हिडन है लेकिन वो अंडरस्टूड है, ठीक है। सो ये हमारे पास सेंटेंस है। फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आ जाती हैं। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके जी आगे बढ़ते हैं, इनको स्टडी करते हैं। सिंपल सेंटेंस। अच्छा जी, सिंपल सेंटेंस में क्या है? सिंपल सेंटेंस में आपके पास वन सब्जेक्ट होता है और वन प्रेडिकेट होता है, ठीक है। वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट मीन सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट मीन बाकी हिस्सा जो सेंटेंस का होता है जो कि सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज डेट गिव कंप्लीट सेंस। सिंपल सेंटेंस आम सा सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट जो है वो वर्क कर रहा होता है और वो एक कंप्लीट थॉट देता है। बाकी उसमें कोई सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज नहीं होता है, एक क्लॉज होता है और वो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, मीन स्टैंड अलोन, ठीक है, अकेले खड़ा हो सकता है। ये नहीं कि कंप्लीट मीनिंग देने के लिए वो किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करेगा, ये ऑलरेडी कंप्लीट मीनिंग देता है, ठीक है। फिर हमें है वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। एग्जांपल में देखिए सिंपल सेंटेंस है शी हैड फेल्ड हर एमडीके टेस्ट इन 2024। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट शी है और बाकी ये पूरा का पूरा एक सिंगल प्रेडिकेट है जो कि सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। फिर क्या है, मे हैव वन सब्जेक्ट एंड टू प्रेडिकेट। ऐसा भी हो सकता है कि एक सब्जेक्ट हो और दो प्रेडिकेट हो। फॉर एग्जांपल अली रेन एंड जम्प्ड। तो अब यहाँ पर अली एक ही सब्जेक्ट है लेकिन प्रेडिकेट यहाँ पर दो है, एक रेन है और एक जम्प्ड है, ठीक है। प्रेडिकेट बाकी का हिस्सा जहाँ पर आपके पास वर्ब होता है और सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है। मे हैव टू सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। ऐसे भी हो सकते हैं सब्जेक्ट दो हो और प्रेडिकेट वन हो। फॉर एग्जांपल फाइजा एंड लेला इज वॉकिंग। तो फाइजा एक सब्जेक्ट है, दूसरे लेला है और यहाँ पर प्रेडिकेट सिंगल प्रेडिकेट है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये आपको कंफ्यूज करने के लिए से MCQ में ला देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। आप यहाँ पर एंड को देख के क्या करेंगे, इसको कंपाउंड सेंटेंस समझ जाएंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस एटलीस्ट हैव टू क्लॉजेस। कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लॉजेस होते हैं। हैव नो सबऑर्डिनेट क्लॉज मीन इसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता जो कि अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करता है, और ऐसा ऐसा क्लॉज कंपाउंड सेंटेंस में नहीं पाया जाता। यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, दोनों जो है वो कैन स्टैंड अलोन, ठीक है। तो यहाँ पर टू क्लॉज कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अच्छा जी, कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए जो है वो कनेक्ट हुए होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए आप ये ट्रिक याद रखें, फेन बॉयज, ठीक है। F for A for ain't, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so। ये आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दो क्लॉज कंपाउंड सेंटेंस में कनेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल अली इज़ राइटिंग एंड सना इज़ लर्निंग। अब यहाँ पर अली क्या है, ये एक अलग सब्जेक्ट है और इज़ राइटिंग यहाँ पर आपके पास एक अलग प्रेडिकेट है।
फिर एन के ज़रिए ये कनेक्ट हुआ है दूसरे क्लॉज के साथ, सना इज़ लर्निंग। तो सना एक अलग सब्जेक्ट है और इज़ लर्निंग एक अलग प्रेडिकेट है। तो कंपाउंड सेंटेंस में आपके पास 2 सब्जेक्ट और 2 प्रेडिकेट होते हैं और 2 क्लॉजेस होते हैं मीन, क्योंकि एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। तो 2 क्लॉजेस होते हैं और ये दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट हैं। अगर हम अली इस राइटिंग को इससे बगैर भी लिखते तो हमें कंप्लीट थॉट मिल रहा है कि अली लिख रहा है, ठीक है। ये नहीं कि ये सना इज़ लर्निंग इस पर डिपेंड करता है, नो, ये अगर हम अलग भी लिखे तो ये हमें यही ही मीनिंग दे रहा है, ठीक है। सना इज़ लर्निंग, सना याद कर रही है, तो अगर हम इसे अलग भी लिखे तो ये हमें यही मीनिंग देगा कि सना जो है वो कुछ याद करे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैव 2 क्लॉजेस, इसमें भी 2 क्लॉज होते हैं। वन इज इंडिपेंडेंट व्हाइल अनदर इज सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज विच कांट स्टैंड अलोन, ठीक है। तो इसमें 2 क्लॉज होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो कि कंप्लीट थॉट देने के लिए, कंप्लीट मीनिंग देने के लिए किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन एक यहाँ पे होता है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट मीनिंग देने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। बोथ क्लॉज आर कनेक्टेड बाय सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। जिस तरह से हमने कहा कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में 2 क्लॉजेस जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्ट होते हैं, तो इसी तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 क्लॉजेस जो है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज में बी कनेक्टेड बाय सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के एग्जांपल देखिए। Until, unless, because, while, although, since, nevertheless, these are subordinate conjunction. Relative pronoun कौन से होते हैं? Who, whose, which, that, etc. These are also relative pronoun, ठीक है। Example में देखें, I went to bed early because I was tired. अब यहाँ पर ये I went to bed early, ये आपके पास क्या है? ये independent clause है, ये complete meaning दे रहा है कि मैं जल्दी सोने चला गया, ठीक है। बिकॉज आई विज थर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ था। तो ये सेंटेंस जो है ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करता है। अगर हम इसे अलग लिखते हैं, बिकॉज आई विज टायर्ड, तो ये कोई कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा, क्योंकि मैं थका हुआ था। क्या मतलब है इसका, मैं थका हुआ था? ये बात इसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ये इस क्लॉज पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड एग्जांपल में देखिए। अच्छा, यहाँ पर ये बिकॉज क्या है? ये सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्लॉज इज कनेक्ट 2 क्लॉज इज कनेक्टेड बाय सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सेकंड में देखें, ताहिर इज कमिंग हु इज अ टीचर। अब ताहिर इज कमिंग, ताहिर आ रहा है, ये एक कंप्लीट थॉट दे रहा है। अगर हम इसे अलग भी लिख दें तो ये यही मतलब देगा। हु इज अ टीचर, जो कि टीचर है, तो यहाँ पर ये वाला हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो कि टीचर है। अगर हम इस सेंटेंस को अलग लिखे, जो कि टीचर है, हु इज अ टीचर, तो ये एक इनकम्प्लीट थॉट देगा, ये कोई सेंस नहीं देगा। हाँ, ये तब सेंस देगा जब ये इस इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ आ जाए। तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है हु, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छा जी, अच्छा जी, 4 में है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? ये असल में मिक्सचर है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का, ठीक है। इट हैव एटलीस्ट 3 क्लॉज, यहाँ पर 3 क्लॉजेस होते हैं। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं एंड 1 डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, मीन सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि अकेले मीनिंग नहीं देता। हैव बोथ सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको बोथ सबऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल में देखें, लेला इज़ अ कोच एंड हिना इज़ अ प्लेयर हु वॉन मैनी टाइटल्स। अच्छा जी, लेला इज़ अ कोच, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंप्लीट थॉट दे रही है, दे रहा है, ठीक है। एंड हिना इज़ अ प्लेयर, हिना एक प्लेयर है, और ये सेंटेंस, ये क्लॉज भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। एंड इन दोनों को कनेक्ट करे जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इससे मतलब है कि एक कंपाउंड सेंटेंस हुआ, ठीक है। हु वॉन मैनी टाइटल्स, अब यहाँ पर देखें, हु वॉन मैनी टाइटल्स अगर हम लिखेंगे अकेले तो कोई मीनिंग नहीं देगा, लेकिन जब हम इसे इस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ लिखेंगे तो ये कंप्लीट थॉट देता है। तो ये हमारे पास क्या है? ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो इस सेंटेंस में दोनों कंपाउंड भी है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है, तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।